वेलकम टू एलबी नूर एकेडमी। हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ स्पेशल पर्पस मशीन सब्जेक्ट से स्टेपर मोटर डिस्कस करने जा रहा हूँ। सो आइए शुरू करते हैं। वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर में दूसरा टाइप है इसका मल्टी स्टैक वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर। इट इज़ मेड अप ऑफ m नंबर ऑफ आइडेंटिकल सिंगल स्टैक VR मोटर्स। VR मीन्स वेरिएबल रिलक्टेंस, ये एब्रिवेटेड फॉर्म है इसका, विद देयर रोटर माउंटेड ऑन अ सिंगल शाफ्ट। इसमें क्या होता है कि जैसे वहाँ पे हमने एक सिंगल स्टैक मोटर यूज़ करा था, इसमें हम m नंबर ऑफ सिंगल स्टैक मोटर को एक ही शाफ्ट पे माउंट कर देते हैं। द स्टेटर एंड रोटर हैव द सेम नंबर ऑफ पोल्स और तीथ। जो स्टेटर और रोटर के दोनों के जो पोल्स होंगे या जो तीथ होंगे वो सेम होंगे, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। जितने स्टेटर के होंगे उतने ही रोटर के होंगे। ऑल द स्टेटर पोल्स आर अलाइंड इन अ मल्टी स्टैक मोटर। जो स्टेटर पोल्स होंगे वो तो अलाइंड होंगे पूरे, बट द रोटर पोल्स आर डिस्प्लेस्ड बाई 1/m। इसको हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। डिस्प्लेस्ड मतलब क्या कहना चाह रहा है ये, ऑफ द पोल पिच एंगल फ्रॉम ईच अदर। जो उसके पोल पिच है उससे 1/m, जितना भी स्टैक होगा उससे 1/m जो होगा वो डिस्प्लेस होगा रोटर। द स्टेटर वाइंडिंग्स ऑफ ईच स्टैक फॉर्म्स वन फेस एज द स्टेटर पोल वाइंडिंग्स। जो स्टेटर वाइंडिंग है जो भी एक स्टैक पे लगा हुआ है वो एक फेस हमारा प्रोड्यूस करेगा, फॉर्म करेगा एक फेस, वो पूरा का पूरा एक फेस कहलाएगा। एज द स्टेटर पोल वाइंडिंग आर एक्साइटेड साइमल्टेनियसली। तो उससे क्या होगा कि जब हम एक साथ उसको एक्साइट करेंगे तो वो सारे फेस जो होंगे वो एक साथ एक्साइट कर जाएंगे, जितने भी हमारे एक्साइट करने होंगे। दस द नंबर ऑफ फेसेस एंड द नंबर ऑफ स्टैक्स आर सेम। तो उसमें ये तो पहले डिस्कस हमने कर ही लिया कि फेस स्टेटर वाइंडिंग और स्टैक जो होंगे वो सेम होंगे। तो यहाँ पे फिर से इन्होंने लिखा है दस द नंबर ऑफ फेसेस एंड द नंबर ऑफ स्टैक्स आर सेम। तो जितने ही फेस होंगे उतने ही उसके स्टैक्स होंगे। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम देख लेते हैं, डायग्राम किस तरीके का है। तो यहाँ पे इसका डायग्राम इस तरीके का है। ये आपका स्टेटर हो गया। ये आपका शाफ्ट हो गया, इस पे कि हमारी मोटर जो है स्टैक होगी। ये मान लीजिए ये फर्स्ट स्टैक है, इसको ए मान लेते हैं। रोटर हो गया ये सेकंड स्टैक हो गया, स्टैक बी रोटर। और ये आपका जो है सी स्टैक हो गया, स्टैक सी रोटर। कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारी शाफ्ट हो गई कंप्लीट। अब इसका जो सेकंड पार्ट है स्टेटर का वो ये कुछ इस तरीके का हो गया। क्लोज कर लेते हैं। तो ये देखिए जैसा कि मैंने ड्रॉ कर दिया है, ये शाफ्ट हो गई इसकी और ये इसकी स्टेटर हो गई। और अब हम इसमें वाइंडिंग लगा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वाइंडिंग यहाँ से स्टार्ट हुई है, ये पूरी वाइंडिंग हो गई। सब स्टैक पे जितने स्टैक होंगे उस पर अपनी इसकी वाइंडिंग होगी। जैसे हमने बीच ऊपर डिस्कस भी किया है कि जितने फेस होंगे उतने ही स्टैक होंगे। और ये सीरीज़ में नीचे कनेक्ट हो गया, नहीं जो वाइंडिंग ऊपर लगाई है वो स्टेटर में नीचे आ गई एज इट इज़, कोई इसमें चेंज नहीं है। ए की वाइंडिंग नीचे स्टेटर पे आ गई, बी की वाइंडिंग नीचे स्टेटर पे आ गई और ये लास्ट में सी की वाइंडिंग जो है वो नीचे यहाँ पे स्टेटर पे आके कनेक्ट हो गई। लास्ट में हम सबको ग्राउंड कर देंगे लास्ट वाले से मिला के, और इससे भी मिल जाएगा ये। तो ये कॉमन पॉइंट हो जाएगा एक, इसके कॉमन वायर से हम जो है ग्राउंड कर देंगे इस तरीके से। ये ग्राउंड हो गया। यहाँ से हम IA लगा देंगे और यहाँ से IB और यहाँ से IC। सो ये इसका फिगर है। शाफ्ट ही हो गई, स्टेटर ही हो गई और सारी हमने देखा स्टैक, और जितने स्टैक है उतने ही फेस वाइंडिंग है।
देयर आर 12 स्टेटर एंड रोटर पोल्स इन ईच स्टैक। हमारे जो एक स्टैक पे है वो 12 स्टेटर है और 12 ही रोटर है। द पोल पिच फॉर द 12 रोटर इज़ 30 डिग्री। जो पोल पिच है उसका 30 डिग्री है। एंड द स्टेप एंगल और द रोटर पोल टीथ आर डिस्प्लेस बाय 10 डिग्री। पीछे भी हमने डिस्कस किया था कि इसका जो होता है वो 1/m जो होता है 1/m डिस्प्लेस होता है। तो फॉर एग्जांपल NR जो है यहाँ पर रोटर टीथ है और M जो है वो नंबर ऑफ स्टैक्स या फेसेस जो हैं, क्योंकि स्टैक्स और फेसेस में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ही है। टूथ पिच का फॉर्मूला जो होता है वो 360 डिग्री अपॉन 9 NR होता है। NR मतलब नंबर ऑफ रोटर टीथ। स्टेप एंगल का फॉर्मूला जो होता है मल्टी स्टैक के केस में M आ जाता है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम टूथ पिच निकाल लेते हैं। टूथ पिच मतलब 360 डिग्री अपॉन NR, जो ये NR है। तो यहाँ पे NR कितना है 12 है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री शो हो जाएगा। स्टेप एंगल का फॉर्मूला ऊपर यहाँ पे दिया हुआ है, तो सारी वैल्यूज़ पुट करके जो है हमारी 10 डिग्री आ जाएगी। या तो फिर हम इसको एक और तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि 1/m होता है इंटू 30 डिग्री, तो 1/3 इंटू 30 डिग्री, तो भी 10 डिग्री आ जाएगा हमारा, ये 10 डिग्री डिस्प्लेस हो जाएगा। अगर मैं इसके ऑपरेशन की बात करूँ कि ये कैसे ऑपरेट करता है, तो जब हम फेस वाइंडिंग A को एक्साइट करेंगे तो जितने भी इसके रोटर टीथ होंगे स्टैक A पे वो सारे के सारे अलाइन हो जाएंगे स्टेटर टीथ के, जब हम A को एक्साइट करेंगे। उसी तरीके से जब हम A को डी एनर्जाइज कर देंगे और B को एक्साइट करेंगे तो B पे सारे अलाइन हो जाएंगे। तो ये जो हमारा न्यू अलाइनमेंट हुआ, इसकी वजह से हमें 10 डिग्री जो है वो मूवमेंट मिलेगा रोटर का, 10 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, आइदर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिलेगा। Thus the motor one step due to change of excitation from stack A to stack B। तो सबसे पहले हमने A को एनर्जाइज किया था तो सारे के सारे जो हैं स्टेटर टीथ रोटर टीथ जो है वो अलाइंड हो गए थे A के। फिर जब A को डी एनर्जाइज कर दिया तो B को एनर्जाइज किया था तो B के जो है वो अलाइंड हो गए। तो इस न्यू अलाइनमेंट से जो है वो हमें 10 डिग्री का जो है वो एक्साइटेशन मिला। तो एक्साइटेशन जो होता है वो फेस की वजह से होता है, जब हम फेस को चेंज करते हैं A to B। अगर हम इसका स्विचिंग सीक्वेंस देखें तो सबसे पहले मैंने आपको डिस्कस किया था कि डिजिटली होता है। तो डिजिटली अगर साइकिल 1 है तो साइकिल 1 में मान लीजिए A को हमने फेस दिया तो B और C उस टाइम पे जो होंगे वो डी एनर्जाइज्ड होंगे, A सिर्फ एनर्जाइज्ड होगा। तो फॉर एग्जांपल 0 डिग्री है इनिशियल कंडीशन पे, तो अगर हम A को जो है वो डी एनर्जाइज कर दें और B को एनर्जाइज कर दें तो 30 डिग्री अलाइनमेंट मिलेगा हमें। इस तरीके से 60 डिग्री और ये जो है पूरा अपना जो है 30 डिग्री स्टेप एंगल से जो है वो रोटेट करते चला जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ मल्टी स्टैक VR स्टेपर मोटर, ये अप्लाई कहाँ होता है? ये वहाँ अप्लाई होता है जहाँ पे हमें स्मॉलर एंगल चाहिए होता है, स्मॉलर स्टेप एंगल, जो कि रेंज होता है 2 डिग्री टू 15 डिग्री। जैसे कि हमने इसमें देखा कि 10 डिग्री का जो है ये अलाइनमेंट आ रहा था, इसमें 10 डिग्री का चेंज आ रहा था। इट हैज़ हाई टॉर्क टू इनर्शिया रेशियो इन बोथ टाइप सिंगल एंड मल्टी स्टैक। इसका जो होता है टॉर्क जो होता है वो इनर्शिया के कंपेरिजन में हाई होता है टॉर्क। द रिड्यूस इनर्शिया इनेबल्स द VR मोटर टू एक्सेलरेट द मोटर। इनर्शिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक तरीके से मास के, कि जितना मास कम होगा उसका वेट कम होगा उतना ज़्यादा हमें इनर्शिया मिलेगा। तो इसका इनर्शिया जो है वो कम होगा तो इसको जो है ईजिली हम एक्सेलरेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।